औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में केतु और मार्स की कंजक्शन वीडियो के साथ बुर्ज असद में होने वाला ये कंजक्शन 51 दिनों के लिए है। और ये कंजक्शन आपके ऊपर क्या असर डालेगा और कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो आपको मुतासर कर सकती हैं। आसमानी कौंसल पे होने वाली चेंजिंग्स बहुत कुछ आपके लिए अच्छा भी कर रही हैं और बहुत सारे मामला के ऊपर आपको एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस के ऊपर। सेक्रेटेरियस खवातीन हज़रात को ये ट्रांजिट कैसे मुतासिर करेगा, ये कंजक्शन, ये जोड़, ये मिलाप आपके लिए क्या फायदा लेकर आ सकता है और कौन सारी चीजों के अंदर थोड़ी सी ताकीद हो सकती है। खासतौर पर असेंडेंट और मून साइन सैजिटेरियस को इस वक्त बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये उनके रूहानी एनर्जीज को इंक्रीज करता हुआ है, उनकी रूहानी ताकतों को बढ़ाता हुआ आ रहा है। और नौवें घर के अंदर ये ट्रांजिट है जिसकी वजह से आपकी किस्मत के घर में है, आपकी तलीम के घर में है, सफर के घर में है और रूहानियत के घर में, वहां पे ये ट्रांजिट हो रहा है। सफर के दौरान एहतियात करें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, क्योंकि इस वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जरूरत से ज्यादा दूरी इख्तियार करना पड़ती है। बैनुल अक़वामी सफर भी करते नजर आ रहे हैं। वो सेक्रेटेरिएट जो बड़े अरसे से रुके हुए थे, जिनके पासपोर्ट इश्यूज से, ट्रैवलिंग इश्यूज चल रहे थे, नहीं हो रहे थे, उनका काम चुटकियों में होने वाला है और वो जो है ना दूरियां सॉल्व होती नजर आ रही अगर अच्छे अमाल किए। उसके बाद अगर आप कानूनी मामला या इमिग्रेशन के मामला से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको खास तौर पर होशियार रहना होगा। खास तौर पर वर्क वीजा है या टूरिस्ट वीजा की दरखास्तें हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। अगर आपकी पीआर अच्छी रही तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। दूसरे एंगल पे देखा जाए, रूहानी तरक्की, हज, उम्रा, ज़ियारत मुक़द्दसा, तो ये वक्त आपको हो सकता है आप उम्रे पे जाएं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जाएं। आपके अंदर रूहानी एनर्जीज को, रूहानी अलूम के हसूल में तेजी आ सकती, शिद्दत शिद्दत आ सकती है। यानी कि आप मसाजिद से जुड़ सकते हैं। मुसलमानों की बात है, मसाजिद से दूसरे मसाइब के लोग जो हैं वो गिरजाघरों से, मंदिरों से जुड़ते नजर आएंगे या फिर अपने मुकद्दस मकामात की जानिब जाते नजर आएंगे। हो सकता है एक रूहानी सफर हो, वहां पे आपको बहुत सारी चीजों के अंदर वजाहत मिले। और मार्स और केतु की तवानाई जो इस वक्त कंजक्शन है वो एक तब्दील को जन्म दे सकती है, एक नई दरियाफ्त को दे सकती है। आपके अंदर रूहानी आग बढ़ सकती है, रूहानी एनर्जी बहुत बढ़ती नजर आएंगी। आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मौजूदा कोशिशों के अंदर ताखीर का सामना एक बहुत अहम चीज है कि हो सकता है आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, कुछ काम के अंदर ताखीर का सामना हो, छोटी छोटी रुकावटों का सामना हो। तो उस दौरान कभी कभी होता है कि इंसान को उसका हक नहीं मिल रहा, बस राय नहीं मिल रही, तो इसमें मायूस हो सकता है। मगर यहाँ पे मायूस होना नहीं है, सब्र से काम लेना। अब का सब्र आपको लंबे अरसे तक बेनिफिट देगा और आप जब ज्यादा मेहनत करते हैं तो फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उसका अजर भी ज्यादा देता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है तो फिर कामयाबियां बेहतर होंगी। और उसके साथ जो आपकी गैर मुल्की रवाबित हैं, आपकी मालियाती पेश रफ्त है, उसमें भी बहुत मुस्बत नताइज मिलेंगे। गैर मुल्की कंपनियों के साथ, क्लाइंट्स के साथ जुड़े हुए मुतवक्के फवाइद मिलते नजर आएंगे। मुतअद्दिद आमदनी के जराए होते नजर आएंगे। उस दौरान थोड़े से छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं मगर वो वक्ती होंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। मगर इस दौरान अपने रब से जुड़ो, जिक्र मोहब्बत वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें, कामयाबी के साथ आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने पहले भी किया, कर्म किया है, मालिक फिर भी कर्म करेगा। रब का कर्म हमेशा साथ होता है, बस हम है कि गाफिल हो जाते हैं। कोशिश करें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबियां मिलेंगी, रूहानी एनर्जीज भी आपकी बढ़ेंगी और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस ट्रांजिट के दौरान कुछ रेमेडीज हैं अगर आप वो करते हैं। उनमें सबसे पहले तो अगर आप डेली बेसिस के ऊपर
सूरह यासीन की तिलावत करते हैं अल्लाह सुबह, और शाम के वक्त डेली बेसिस के ऊपर सूरह मुल्क पढ़ते हैं, तो आपको बड़ा फायदा होगा। उसके बाद आप अपनी मनफी असरात, मनफी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सूरह रहमान को कसरत से सुने या पढ़ें, आपके लिए बड़ा फायदा हो सकता है। मंगल वाले दिन सुरखशिया का सदका करें, उसी के साथ हफ्ते वाले दिन स्याह रंग की अशिया का सदका करें। मार्स की रेमेडीज करने से आप मार्स के नहोशे से बच जाएंगे, बहुत पॉजिटिविटी होगी। केतु की रेमेडी करके आप उनसे बच सकते हैं, और अपने रब से जुड़ें कसरत से। इस दौरान आपको बहुत सारी चीजों को बेहतर करना है और अपनी जिंदगी के अंदर नज्म सब लेकर आना है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर नज्म सब लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर आप तवज्जो देते हैं, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी के अंदर नज्म सब की पैरवी करता है ना, तो बहुत सारे मसाइल के ऊपर, बहुत सारे मामला के ऊपर पॉजिटिविटी आती है और कामयाबी के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान आपको अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेकाम लेकर आना है, कंट्रोल लेकर आना है, और कोशिश करें अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग रोशन करें, और अपने घर के अंदर इस्माइल पेंशन पाक जरूर विजिट करें। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे।